हम बात करेंगे नैतिक कर्म के बारे में। आयुर्वेद में षट कर्मों का वर्णन किया गया है। इन षट कर्मों का नाम है नोली, धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति और त्राटक। इन्हीं में चौथे नंबर पर आता है नैतिक कर्म। नैतिक कर्म दो तरीके का होता है, जल नेति और सूत्र नेति। बहुत से लोग हैं जो सूत्र नीति का अभ्यास रेगुलर नहीं कर सकते, तो वो लोग जल नीति का रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, राइनाइटिस, पुराना जुखाम, नज़ला, प्रतिशाय और उर्दू जत्रुगत, हमारे जो ये क्लेविकल बोन है, इसके ऊपर जितने भी रोग होते हैं, उन सभी रोगों में नैतिक कर्म का विशेष महत्व है। तो नैतिक कर्म करने की आज मैं आपको विधि बताऊंगा और इससे क्या लाभ हैं इस बारे में बताऊंगा, और किन व्यक्तियों को नैतिक कर्म का अभ्यास नहीं करना चाहिए उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जल नैतिक कर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है नैतिक पात्र। और नैतिक पात्र के साथ हमें कुछ गुनगुना पानी इसके अंदर डालना है। कुछ इस तरह का नैतिक पात्र होता है। इसी के अंदर हमें लुकवार्म वाटर या गुनगुना पानी इसके अंदर हमें डालना है। साथ ही इस लोटे के अंदर हमें आधा चम्मच सेंधा नमक भी डालना है। फिर उसके बाद ये जो नोस्ट्रिल होती है, इसे हमारी दाहिनी नासिका का छिद्र है वहाँ पर प्रवेश करना है, और जो हमारी गर्दन है वो थोड़ी बेंड रहेगी। जब भी हम इस विधि को करेंगे तो गर्दन थोड़ी बेंड रहेगी। इसका अभ्यास हम खड़े होके या बैठकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये अभ्यास हम किस तरीके से कर सकते हैं। नैतिक कर्म का अभ्यास हम खड़े होकर और बैठकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बैठकर किस तरह से नैतिक कर्म किया जाता है। सबसे पहले नैतिक कर्म को करने के लिए जो हमारा नैतिक पात्र है उसके अंदर गुनगुना पानी भर लें। इसमें आधी चम्मच की मात्रा में सेंधा नमक डाल दें। वह इसको मिला लें। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो पात्र है हम स्टील का ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं। किसी भी तरह का पात्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल नीति का अभ्यास करते हैं तो हमें हमेशा विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जो श्वास है हमें हमेशा मुंह से ही लेना है। अगर हम नासिका से या नाक से सांस लेंगे तो जो पानी है वो हमारे ऊपर की तरफ गति कर सकता है। इससे हमें पूरे दिन शीरशूल हो सकता है और पूरे दिन हमें ऐसा लगेगा कि पानी अंदर चल रहा है। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमें श्वास लेनी है वो हमेशा मुंह से ही लेनी है। और जब ये अभ्यास हम कर लें उसके बाद हमें 15 से 20 बार कपालभाति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मात्रा में पानी अगर अंदर रह गया है उसे बाहर निकालने के लिए विशेष रूप से कपालभाति का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। अभ्यास करते हैं। नैतिक पात्र को बिल्कुल नासिका छिद्र में अच्छे से बिल्कुल फिट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरे नासिका छिद्र से भी जल को प्रवेश कराना है और अपोजिट नासिका से जल को बाहर निकालना है। और इसमें भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुंह से ही हमें श्वास को लेना है। अब हम दूसरी तरफ से जल नीति का अभ्यास करते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा हमने किस तरीके से जल नीति का अभ्यास किया। आप भी रेगुलर घर पे जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सूत्र नीति का इस्तेमाल रेगुलर नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग जल नीति को रेगुलर कर सकते हैं। जल नीति के अब लाभ क्या क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जल नीति आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, साथ में ये कपाल शोधन के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अलावा जिन लोगों को राइनाइटिस की, कोरिजा की प्रॉब्लम, नज़ला, पुराना जुकाम, माइग्रेन, ये सब अगर प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी यह अभ्यास रेगुलर अगर हम करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बहुत से नुकसान भी हैं। किन लोगों को इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को नासिका छिद्र में अगर किसी तरह की कोई बॉइल है, फुंसी है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम है, अगर नासिका से ब्लड वगैरह आता है बाहर, तो उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों को रिसेंटली सिर में दर्द हुआ है, उन लोगों को भी ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सर दर्द हो रहा है उस समय पर इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नासिका में किसी तरह का ट्यूमर है, उन लोगों को भी इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं कि हम ब्रश करते हैं तो ब्रश में हम हमारे दांतों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा तालू वाला पार्ट है उसको हम अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं, या फिर हम ब्रश से तालू वाला जो पार्ट है हमारे जीभ के ऊपर का पार्ट, उसे हम साफ कर लेते हैं ब्रश के माध्यम से, लेकिन नासिका के अंदर जो गंदगी है, नासिका के अंदर की जो गंदगी है उसे हम साफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए जल नीति का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने इसकी विधि जानी, इसके लाभ जाने, और किन लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेट है, किन है ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।